बीपीएससी के लिए में आपका स्वागत है। तो आज हम स्पीडी करंट अफेयर्स का ये पार्ट 3 देखेंगे। इससे पहले मैंने 2 पार्ट अपलोड कर दिया है चैनल पे, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। और बात करते हैं एडमिट कार्ड के बारे में अब। तो एडमिट कार्ड आपको पता है कि कब से डाउनलोड होगा, तो 28 तारीख से डाउनलोड होगा। आज ही मैंने एक नोटिफिकेशन जो है आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड करके आपके सामने रखा था, पेश किया था। आपने उसे देख भी लिया होगा आई होप। तो आपको पता होगा कि एग्ज़ाम का जो डेट जो है 12 तारीख को होगा और एडमिट कार्ड आपको 28/1 को मिल जाएगा। तो आप इसके लिए रेडी रहें, क्योंकि एग्ज़ाम जो है तय जो डेट है उसी तारीख को होगा। और आप कंटिन्यूस रिवीजन करते रहें। और मैंने एक और बात कही थी कि जो आपका एडिटोरिया है उसका न्यू जो बुक है जो मार्केट में आ गया है, तो मैं उसके जो करंट अफेयर्स होते हैं यानी कि जो सेट प्रैक्टिस होते हैं, टोटल 500 क्वेश्चंस है, मैं उसे कराऊंगा। और जो भी उसमें जो भी मेन होगा, क्योंकि बुक बहुत स्पेशल बुक है और उसमें सारे कंटेंट इंपॉर्टेंट है, पर उसमें से सारा कराना पॉसिबल नहीं हो पाएगा इतने कम दिनों में, क्योंकि मैं और भी जो है बुक के क्वेश्चन को अपलोड करता हूँ, तो उतना नहीं हो पाएगा। लेकिन जितना हो पाएगा और जो भी इम्पोर्टेंट होगा वो मैं करा दूंगा। वैसे तो सारा बुक इंपॉर्टेंट है, पर उसमें है कि 500 क्वेश्चन ऐसे इंपॉर्टेंट है। फटाफट 100.com ये इंपॉर्टेंट है। मैंने आज उसके कुछ बुक्स के जो हाइलाइट्स है मैंने अपलोड किया है, आप वहाँ से जाकर देख लेना। और इसी तरह का वीडियो मैं और लेके आऊँगा। तो अब बस चैनल सब जुड़े रहे, और जो लोग भी नए आ रहे हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों तक से शेयर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे इसके पार्ट 3 को। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो 401 से स्टार्ट होगा आज ये। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में प्रोफेसर तुषारिका सिन्हा को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन शिक्षक उत्कृष्टता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। वे बिहार के किस जिला से संबंधित है? तो 401 का हो जाएगा ए यानी कि गया। आगे है, खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार खाद्य वितरण के मामले में बिहार में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर आया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि पूर्णिया। आगे है 403 यानी कि गणतंत्र दिवस पर प्रदान किए गए पद्मश्री पुरस्कारों में बिहार के किन व्यक्तियों को शामिल किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि ए और बी दोनों, यानी कि डॉक्टर शैवाल गुप्ता और आचार्य चंदना जी। आगे है, हाल ही में मनाए गए 73वें गणतंत्र दिवस पर गांधी मैदान में बिहार की कौन सी झांकी पहले स्थान पर रही है? तो 404 का हो जाएगा बी यानी कि बिहार शिक्षा परियोजना बंदिशों से आज़ादी, इसका ये थीम भी है, आप इसे याद करेंगे। आगे है, हाल ही में बिहार की किस महिला को उच्च शिक्षा निदेशक बनाया गया है? तो 405 का आंसर हो जाएगा डॉक्टर रेखा कुमारी को, डॉक्टर रेखा कुमारी को। आगे है, हाल ही में जारी सूचना अनुसार बिहार में नशा मुक्ति अभियान के तहत समाज में जागरूकता फैलाने की जिम्मेदारी किसे सौंपी गई है? तो 406 का हो जाएगा, यानी कि ये शिक्षकों को सौंपी गई है, क्योंकि उनसे बच्चे काफ़ी मतलब जुड़े रहते हैं। स्कूल है, कोचिंग है, इंस्टीट्यूट है, बहुत सारे यूट्यूब का प्लेटफॉर्म है, इस कारण से इनका योगदान काफ़ी अच्छा होता है और ये काफ़ी हद से बच्चे को समझा पाएंगे। आगे है क्वेश्चन में 407। हाल ही में भागलपुर जिला में किस कर्नल को राज्यपाल फागू चौहान ने प्रशस्ति पत्र और 50,000 की राशि देकर सम्मानित किया है? इनका नाम है कर्नल विनय कुमार झा। 407 का हो जाएगा सी यानी कि कर्नल विनय कुमार झा। आगे है 408। हाल ही में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के तहत बिहार में किसे सम्मानित किया गया है? तो 408 का हो जाएगा डी यानी कि ए और बी दोनों, यानी कि पल साक्षी और धीरज कुमार को। यहाँ देखिएगा बाल पुरस्कार, तो ये धीरज कुमार है और पल साक्षी है। आगे है, हाल ही में बिहार पुलिस के कितने अधिकारी व जवानों को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है? तो 409 का हो जाएगा बी यानी कि टोटल ये 16 है। आगे है, हाल ही में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा बिहार के किस जिले का चयन राष्ट्रीय जल पुरस्कार के लिए किया गया है? 410 का हो जाएगा डी यानी कि पूर्वी चंपारण, जल पुरस्कार के लिए किया गया है पूर्वी चंपारण। आगे है, हाल ही में जारी स्मार्ट सिटी की रैंकिंग में देश भर में बिहार का कौन सा जिला 42वां स्थान प्राप्त कर राज्य में प्रथम आया है? ऐसे इसका रैंकिंग है 12, लेकिन वो राज्य में जो है प्रथम आया है। तो 411 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि भागलपुर। आगे है, हाल ही में बिहार के किस पूर्व मुख्यमंत्री की 98वीं जयंती मनाई गई है? तो 412 का अगर आंसर देखें तो बी हो जाएगा, यानी कि जन नायक कर्पूरी ठाकुर का। आगे है 413। निम्नलिखित में से बक्सर की किस शिक्षिका को विद्याचस्पति सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो बात करते हैं 413 का, इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि मीरा सिंह। आगे है, हाल ही में बिहार के किस मॉडल की तर्ज पर अरुणाचल प्रदेश और झारखंड में शिक्षा के क्षेत्र में स्मार्ट क्लास को अपनाने की घोषणा की गई है? बात करते हैं 414 का, इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि उन्नयन बांका कार्यक्रम, उन्नयन बांका कार्यक्रम, इसे आप अच्छे से देख लेंगे। आगे है,
हाल ही में नव नालंदा महाविद्यालय के किस सहायक प्रोफेसर को असम में दधि महंत स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है डॉक्टर सुरेश कुमार। डॉक्टर सुरेश कुमार। आगे है, हाल ही में मोतिहारी के किस किसान को अभिनव किसान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा विकास मिश्रा को। विकास मिश्रा। आगे है, हाल ही में बिहार के किस जिले के डीएम प्रणब कुमार का चयन बेस्ट डीईओ के रूप में हुआ है? तो 417 का आंसर है मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर। आगे है, हाल ही में पटना हाई कोर्ट के नए जज के रूप में राजस्थान हाई कोर्ट के कौन से जज ने शपथ ली है? तो 418 का हो जाएगा डी, यानी कि जस्टिस संजीव प्रकाश वर्मा। जस्टिस संजीव प्रकाश वर्मा। आगे है क्वेश्चन नंबर 419, हाल ही में बनने वाले इकोनॉमिक कॉरिडोर बनारस कोलकाता ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरेगी? तो 419 का हो जाएगा सी, यानी कि ये टोटल 4 जिलों से गुजरेगी। आगे है, हाल ही में सिवान जिला के किस युवक चिकित्सा को ह्यूमैनिटेरियन एक्सीलेंस अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? तो 420 से देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि डॉक्टर पुनीत राज सिंह। डॉक्टर पुनीत राज सिंह। आगे है, हाल ही में कौन सा राज्य सरप्लस बिजली उत्पादन करने वाले राज्य का पहला राज्य बन गया है? तो 421 का हो जाएगा बी, यानी कि ये बिहार। आगे है, हाल ही में लोक शिकायत प्रशासन विभाग द्वारा जारी रैंकिंग में लोक शिकायत निपटारे में राज्य का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर आया है? तो बात करते हैं 422 का, इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि रोहतास जिला है। आगे है 423, हाल ही में फिल्म अभिनेता मनोज वाजपेयी के जीवन पर आधारित पुस्तक कुछ पाने की जिद किसके द्वारा लिखी गई है? तो 423 को देखते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि पीयूष पांडे। इसका आंसर हो जाएगा पीयूष पांडे। आगे है 424, हाल ही में बिहार के किन बाल वैज्ञानिकों का चयन इंस्पायर अवार्ड मानक में हुआ है? 424 का हो जाएगा डी, यानी कि ए और बी दोनों, यानी कि सूरज प्रताप और प्रिया कुमारी। आगे है, हाल ही में रहे इंडिया स्किल्स की राष्ट्रीय प्रतियोगिता में बिहार के युवक कितने मेडल जीतने में सफल रहे हैं? तो 425 अगर देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि टोटल 11 मेडल। आगे है, हाल ही में घर बैठे लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने तथा आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से बक्सर के चौसा में कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मनरेगा परिवरिश रोजगार ऐप। 426 का हो जाएगा सी। आगे देखते हैं 427, हाल ही में बिहार के किस जिला में जनसंपर्क अभियान की शुरुआत किया गया है? तो 427 का हो जाएगा ए, यानी कि सॉरी बी, यानी कि मधेपुरा में। क्या है ये? तो जनसंपर्क अभियान कहाँ से हुआ है? मधेपुरा से। आगे है, हाल ही में बिहार के किस जिले से बनी पहली सांसद शकुंतला देवी का निधन हो गया है? तो कहाँ की है? तो 428 अगर देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ए, बांका। आगे है, हाल ही में जहानाबाद के किस युवा को वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? 429 का हो जाएगा सी, यानी कि ओम प्रकाश गुजेला को। आगे है, हाल ही में जहानाबाद के किस युवा को वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? 428 का एक मिनट। अच्छा सॉरी, हाँ 429 का अगर हम बात करें तो जहानाबाद में युवा को वैज्ञानिक पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया है। इसका आंसर 429 का हो जाएगा सी, यानी कि ओम प्रकाश गुजेला सही है। ओम प्रकाश गुजेला। आगे देखते हैं 430, हाल ही में बांग्लादेश में चल रहे एशियन फ्रेंच बॉक्सिंग चैंपियनशिप में बिहार के कितने बॉक्सरों ने देश के लिए पदक जीता है? तो 430 का बात करते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि टोटल 4 पदक जीता है। आगे है, हाल ही में बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद द्वारा सेना दिवस के अवसर पर किस पुस्तक की हिंदी विमोचन किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा सी, 431 का, यानी कि ऑपरेशन खुखरी। आगे देखते हैं 432, हाल ही में इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस सेवा शुरू करने वाला बिहार का पहला जिला कौन सा बन गया है? तो 432 का हो जाएगा सी, यानी कि नालंदा। आगे है, हाल ही में बिहार के प्रधानाध्यापक मनकेश्वर प्रसाद को अपशिष्ट अवार्ड से नवाजा गया है। इसका आंसर अवार्ड से नवाजा गया है, वह किस जिले के रहने वाले हैं? तो 433 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि मोतिहारी के। आगे बात करते हैं 434, हाल ही में किस जिले में स्थित जगतपुर झील में पर्यावरणविदों की टीम ने पक्षियों की गणना का कार्य शुरू किया है? तो 434 का हो जाएगा ए, यानी कि भागलपुर से। आगे है, हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को ग्लोबल फैकल्टी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि डॉक्टर संजीव कुमार। डॉक्टर संजीव कुमार। आगे है, हाल ही में ई श्रम पोर्टल असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के निबंधन मामले में बिहार देश में कौन से स्थान पर आया है?
तो 436 को हो जाएगा सी, यानी कि तीसरे स्थान पर आया है। आगे, हाल ही में बिहार की कौन सी संस्था अति संवेदनशील भूकंप क्षेत्र में स्थित उत्तर भारत की मिट्टी पर रिसर्च करेगी? तो 437 को हो जाएगा सी, यानी कि MIT। आगे, हाल ही में पटना के किस युवा अभिनेता का चयन भारत सरकार द्वारा जूनियर फेलोशिप के लिए किया गया है? जूनियर फेलोशिप के लिए तो 438 का हो जाएगा बी, यानी कि कुमार रविकांत, ध्यान में रखेंगे। आगे है, हाल ही में जारी आदेश के मुताबिक बिहार के सरकारी कर्मचारी कितनी बार प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल हो सकेंगे? तो ये काफ़ी न्यूज़ में था, तो ये टोटल 3 बार। आगे है, हाल ही में बिहार सरकार द्वारा चाय की खेती करने पर किसानों को कितना प्रतिशत अनुदान देने की घोषणा की गई है? तो 440 का अगर देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि टोटल 50%। आगे है 441, हाल ही में हाजीपुर के किस युवा किसान का चयन इंडिया स्टार अवार्ड 2020 के लिए हुआ है? तो 441 का हो जाएगा ए, यानी कि संजीव कुमार का। आगे है, बिहार में 15 से 18 वर्ष तक के किशोर किशोरियों को कोविड टीकाकरण कब से शुरू किया गया है? तो ये डेट पे है, यानी कि 442 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि ये है 3 जनवरी। आगे है, हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार की जनसंख्या की लिस्ट जारी की गई है। इसके अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी हो गई है? तो पहले तो ये लगभग 10 करोड़ के करीब था, लेकिन अब ये हो गया है 14,91,41,337, यानी कि इसका आंसर ए यहाँ पे सही है। आप डेटा को याद रखेंगे, 14,91,41,337। आगे बात करते हैं 444 की। हाल ही में युवा साहित्यकार डॉक्टर अभिषेक राज को नेशनल चॉइस अवार्ड से सम्मानित किए गए। वे बिहार के किस जिले के रहने वाले हैं? तो 444 का हो जाएगा सी, यानी कि वो नवादा जिला के रहने वाले हैं। आगे, हाल ही में बिहार के किस नगर निगम के विकास के लिए सबसे अधिक 67.53 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? तो 445 का हो जाएगा बी, यानी कि वो पटना के लिए। आगे है 446, हाल ही में पटना हाई कोर्ट के नए जज के रूप में राजस्थान हाई कोर्ट के कौन से जज ने शपथ ली है? तो 446 का हो जाएगा डी, यानी कि जस्टिस संजीव प्रकाश वर्मा। देखेंगे, पटना हाई कोर्ट के नए जज के रूप में राजस्थान हाई कोर्ट के वो कौन से जज ने शपथ ली है? तो जस्टिस संजीव प्रकाश वर्मा। आगे है 447, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी की गई डेल्टा रैंकिंग में 115 आकांक्षी जिलों में बिहार के किस जिले ने भारत में पहला स्थान प्राप्त किया है? इसका आंसर हो जाएगा खगड़िया ने। आगे है, हाल ही में बिहार सरकार के कौन से विभाग द्वारा बिहार डायरी एवं कैलेंडर 2022 को प्रकाशित किया गया है? तो 448 को हो जाएगा बी, यानी कि सूचना एवं जनसंपर्क विभाग। आगे है, हाल ही में प्रशासनिक नियंत्रण और विधि व्यवस्था को बेहतर संचालन के लिए कौन से जिले की जमीन को पटना जिले में शामिल कर दिया गया है? तो 449 को हो जाएगा डी, यानी कि बी और सी दोनों, यानी कि सारण और वैशाली। आगे, हाल ही में पटना के किस युवक लेखक की पुस्तक भविष्यता को साहित्य अकादमी 2021 के युवा पुरस्कार के हिंदी श्रेणी में जारी सूची में शीर्ष 17 किताबों में स्थान प्राप्त हुआ है? 440 का हो जाएगा ए, यानी कि अभिलाषा दत्ता। आगे 441, हाल ही में राज्य सरकार द्वारा कौन से संक्रमण से पीड़ित होने वाले व्यक्तियों के साथ भेदभाव करने पर दंडित करने की घोषणा की गई है? इसका आंसर हो जाएगा 441 का सी, यानी कि एड्स। आगे 442, हाल ही में पटना उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो बिंदु भूषण पाठक। क्या है, पटना उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? बिंदु भूषण पाठक। अगर फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा अगर आपको लग रहा हो कि मैं काफ़ी स्पीड में बता रहा हूँ, तो आप थोड़ा सा स्लो कर लेंगे, क्योंकि रिवीजन का समय है। अगर मैं इसे बहुत धीरे धीरे अगर बताऊंगा तो काफ़ी समय लग जाएगा, तो आप भी कहेंगे काफ़ी समय ले रहे हैं। इस कारण से मैं इसे थोड़ा तेज़ कर रहा हूँ। अगर आपको ज़्यादा लग रहा होगा तो आप इसका स्पीड जो है यूट्यूब में होता है कम करने का, आप इसे कम कर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं 453 सॉरी। बिहार का पहला सोलर फ्लोटिंग प्लांट किस जिले में बनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दरभंगा में। आगे 454 देखेंगे, हाल ही में सारण जिले के किस व्यक्ति को माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो अमरेंद्र कुमार आर्य हैं। 454 का आंसर देखेंगे तो अमरेंद्र कुमार आर्य। आगे, हाल ही में किस योजना के तहत बिहार में जल्द जल मार्ग, सड़क मार्ग और रेल मार्ग के साझा जंक्शन बनाए जाएंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा पीएम गति शक्ति योजना। पीएम गति शक्ति योजना, यानी कि 455 का आंसर हो जाएगा सी, पीएम गति शक्ति योजना। एग्जाम में देखिए कन्फ्यूजन के लिए भी होता है पीएम शक्ति योजना, तो नहीं, यहाँ पे गति गायब है। इस कारण से आप ध्यान में रखेंगे एग्जाम में, और हाँ और ना में पढ़ेंगे कि क्या पूछ रहा है, हाँ या ना। चलिए आगे देखते हैं 456,
हाल ही में सिवान जिले के किस व्यक्ति को राज्य स्वास्थ्य मंत्री और पंचायत राज मंत्री ने बिहार श्री सम्मान से सम्मानित किया है? तो 456 का हो जाएगा बी, यानी कि डॉक्टर मुकुल कुमार सिंह। आगे है, हाल ही में बिहार के किस संस्थान में ओमिक्रॉन की पहचान के लिए जीनोम अनुक्रम शुरू की गई है? इसका आंसर हो जाएगा IGIMS पटना, इंदिरा गांधी वाला हॉस्पिटल है, तो वो हो जाएगा आपका IGIMS पटना। आगे है 457 का ए ठीक है। आगे है 458 देख लेते हैं। हाल ही में पटना जिले के किस व्यक्ति को बिहार झारखंड एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है? तो 458 का देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि अनुराग कुमार को। 458 का हो जाएगा ए, यानी कि अनुराग कुमार। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में बिहार के पिछड़े वर्ग के आयोग के रूप में अध्यक्ष चुना गया है? तो 459 का हो जाएगा सी, यानी कि न्यायमूर्ति संजय कुमार, न्यायमूर्ति संजय कुमार। आगे बात करते हैं 460, हाल ही में बिहार का नया मुख्य सचिव किसे बनाया गया है? 460 का हो जाएगा सी, यानी कि आमिर सुबहानी को। आगे है, हाल ही में बिहार राज्य के किस जिला में कृषि मंत्री द्वारा बिहार डेयरी का लोकार्पण किया गया है? 461 का हो जाएगा डी, यानी कि मुजफ्फरपुर में। आगे है, हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा नीरा के उत्पादन के लिए कितने रुपए की अनुदान राशि देने की घोषणा की गई है? तो 462 का हो जाएगा ए, यानी कि 1 लाख रुपए। आगे है, हाल ही में बिहार के किन दो मैथिली लेखकों को 2021 का साहित्य अकादमी का युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 463 का हो जाएगा बी, यानी कि आपका आंसर है अनमोल और अमित। आगे है 464, हाल ही में बनारस के तर्ज पर बिहार के किस जिले में CNG स्टेशन बनाने की घोषणा की गई है? तो 464 को हो जाएगा बी, यानी कि ये पटना जिला में है। आगे देखते हैं, हाल ही में कौन से विभाग द्वारा मुख्यमंत्री किशोरी योजना के लिए 92 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं? 465 को हो जाएगा सी, यानी कि शिक्षा विभाग के लिए। आगे है, बिहार की कृषि को बढ़ावा देने के लिए ड्रोन ट्रायल रन कहाँ किया जा रहा है? तो 466 का हो जाएगा बी, यानी कि पुनपुन पटना में, पुनपुन पटना में। आगे है, हाल ही में एसोसिएशन ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ एशिया द पैसिफिक ने राज्य के किस विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुनैना को रिसर्च एंड इनोवेटिव कमेटी का सलाहकार नियुक्त किया है? 467 का हो जाएगा बी, यानी कि नालंदा यूनिवर्सिटी। आगे है, हाल ही में किस राज्य के 42 अधिकारियों को पुलिस आंतरिक सुरक्षा सेवा प्रदान पदक से सम्मानित किया गया है? तो 468 को हो जाएगा डी, यानी कि ये बिहार है। आगे, हाल ही में बिहार वर्ष 2020-21 में 10 करोड़ से अधिक टीकाकरण करने वाले कितने राज्य की सूची में शामिल हो गया है? 469 का हो जाएगा सी, यानी कि ये 5। आगे 470, हाल ही में गुवाहाटी में आयोजित ईस्ट जोन यूनिवर्सिटी बैडमिंटन प्रतियोगिता में बिहार की किस विश्वविद्यालय की टीम ने चौथा स्थान प्राप्त किया है? 470 का हो जाएगा ए, यानी कि ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा। आगे देखते हैं, हाल ही में जारी किए गए स्वास्थ्य सूचकांक में बिहार किस स्थान पर है? तो 471 का हो जाएगा सी, यानी कि 18वें स्थान पे है, 18वें स्थान पे। बात करते हैं 472 का, हाल ही में ट्रैफिक पुलिस के जवानों को की वर्दी पर कैमरा लगाने का निर्णय लिया गया है। इसकी शुरुआत बिहार के किस जिले से की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा टी, यानी कि बी और सी दोनों, यानी कि नालंदा और पटना से, नालंदा और पटना है। आगे, हाल ही में बिहार और झारखंड के आयकर कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो 473 का आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि रूपक प्रसाद, रूपक प्रसाद। आगे 474, हाल ही में पूर्णिया जिला की किस महिला ने राज्य स्तरीय भाषण प्रतियोगिता में प्रथम स्थान लाकर जिला को गौरवान्वित किया है? तो 474 को हो जाएगा डी, यानी कि रिया गांगुली, रिया गांगुली। आगे है, हाल ही में बिहार के किस जिला के जवान शिवजी यादव जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर आतंकी गोलीबारी में शहीद हो गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सिवान जिला। आगे है, हाल ही में समस्तीपुर जिला के किस कलाकार को उत्तर प्रदेश के अयोध्या धाम में मिथिला रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो 476 का हो जाएगा डी, यानी कि कृष्ण कुमार ठाकुर, कृष्ण कुमार ठाकुर। हाल ही में जारी सूचना अनुसार किस राज्य में नई पहल के तहत डाक विभाग द्वारा कोरोना पीड़ितों को घर तक मुफ्त दवाइयाँ पहुँचाई जाएगी? 477 का हो जाएगा सी, यानी कि वो है बिहार। आगे है 478, हाल ही में लखीसराय जिला के किस व्यक्ति को लेट्स इंस्पायर बिहार कार्यक्रम में उद्यमी एवं सामाजिक कार्य के लिए सम्मानित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा अजय कुमार। आगे है, बिहार के किस जिला में हाल ही में 29वीं पुष्प प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया है?
479 का है बी यानी कि दरभंगा। आगे है 480 हाल ही में जारी स्वास्थ्य वृद्धिशाली प्रगति रैंक में बिहार के कौन से पायदान पर है। 480 का हो जाएगा डी यानी कि वो 11वें नंबर पे है, 11वें नंबर पे। आगे है नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यू यानी कि जेडीयू के किस राज्यसभा सदस्य का हाल ही में निधन हो गया है। 481 का हो जाएगा बी यानी कि महेंद्र प्रसाद। आगे है आगे है 482 किस राज्य की सरकार ने औद्योगिक क्षेत्र के लिए जमीन अधिग्रहण के बजाय जमीन खरीदने का निर्णय लिया है। इसका आंसर हो जाएगा बिहार। आगे हाल ही में बिहार के में उद्यमिता के विकास के लिए कौन सी वेबसाइट लॉन्च किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा लेट्स इंस्पायर बिहार .org। 483 का हो जाएगा ए, याद रखेंगे लेट्स इंस्पायर बिहार .org है। आगे है किस राज्य की सरकार ने औद्योगिक क्षेत्र के लिए जमीन अधिग्रहण के बजाय जमीन खरीदने का निर्णय लिया है। रिपीटेड क्वेश्चन है। 484 का हो जाएगा बी यानी कि ये बिहार है। आगे है हाल ही में समस्तीपुर जिला के किस कलाकार को उत्तर प्रदेश के अयोध्या धाम में मिथिला रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। 485 का हो जाएगा डी। आगे है क्वेश्चन 486 हाल में बिहार पुलिस द्वारा किस ऐप को लॉन्च करने की घोषणा की गई है। तो 486 का हो जाएगा ए यानी कि यह है चक्र ऐप, चक्र ऐप। आगे है बिहार के किस विश्वविद्यालय में नए साल से अर्थात 2022 से हिंदू स्टडीज सनातन की पढ़ाई शुरू होगी। 487 का हो जाएगा ए यानी कि नालंदा यूनिवर्सिटी में, नालंदा विश्वविद्यालय। आगे है हाल ही में बिहार के किस जिला में सरकार ने मैग्नेटाइट और ग्लैकोनाइट की खोज की अनुमति दी है। 488 का हो जाएगा डी यानी कि बी और सी दोनों, यानी कि जमुई रोहतास, जमुई और रोहतास में। आगे हाल ही में बिहार में नल जल योजना में गड़बड़ी की शिकायत करने के लिए विभाग द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है। 489 का हो जाएगा सी यानी कि निश्चय पोर्टल। आगे बात करते हैं 490 की। बिहार के किस नदी पर देश का सबसे लंबा सड़क पुल बनने जा रहा है। 490 का हो जाएगा सी यानी कि ये कोसी नदी पे बनेगा। आगे है हाल ही में हुए बिहार राज्य बॉडी बिल्डर प्रतियोगिता में बिहार शरीफ के किस व्यक्ति ने चैंपियंस ऑफ चैंपियन का खिताब जीता है। 491 का हो जाएगा डी यानी कि सोनू कुमार। आगे है हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस पर्यटन स्थल पर बोट सफारी का उद्घाटन किया है। इसका आंसर हो जाएगा वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान, वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा ऑपरेशन प्रहार शुरू किया गया है। ऑपरेशन प्रहार शुरू किया गया बिहार के द्वारा। आगे हाल ही में नालंदा जिले के किस व्यक्ति को नेल्सन मंडेला नोबेल पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि संजीव कुमार को। बात करते हैं 495 का। हाल ही में बिहार में पहली बार आयुष्मान भारत कार्ड में कौन सी बीमारियों के लिए इलाज के लिए पैकेज जोड़ा गया है। इसका आंसर हो जाएगा किडनी ट्रांसप्लांट। आगे है हाल ही में बिहार की राजधानी पटना में पुस्तक लास्ट अमंग इक्लव्स पावर कास्ट एंड पॉलिटिक्स इन बिहार विलेजेस का विमोचन हुआ है। इसके लेखक कौन है। तो 496 का आंसर का बात करते हैं। इसका आंसर है डॉक्टर M.R. सरन, डॉक्टर M.R. सरन। आगे है हाल ही में आय परिवहन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में सड़क दुर्घटना में कितने प्रतिशत की कमी आई है। तो 497 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि 13.7% की आई है। आगे है 498 23 दिसंबर को बिहार के किस प्रसिद्ध साहित्यकार की 119वीं जयंती मनाई गई है। 498 का हो जाएगा डी यानी कि राम वृक्ष बेनपुरी। आगे है क्वेश्चन नंबर 499 हाल ही में समस्तीपुर रेल मंडल के किस कर्मी को मैन ऑफ द मंथ अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 499 का हो जाएगा डी यानी कि ए और बी दोनों, यानी कि धर्मेंद्र कुमार और उमाशंकर पोद्दार, उमाशंकर पोद्दार। आगे है 500 हाल ही में भोजपुर जिला हिंदी साहित्य सम्मेलन में सुर साहित्य में ग्रामीण जीवन व संस्कृति पुस्तक का लोकार्पण हुआ। इसके लेखक कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि डॉक्टर सत्यनारायण उपाध्याय, डॉक्टर सत्यनारायण उपाध्याय।